लाड़े पक्की पकाई फसल खड़ी थी, पक्की पकाई फसल खड़ी वह उड़े बलारी थी। चाट भी सिंगल रह गया लामड़ी सर पे हारी थी। चाट भी सिंगल रह गया लामड़ी सर पे हारी थी। लामड़ी सर पे हारी थी। नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग भारत। और आज हमारे साथ हरियाणा के फोक सिंगर गजेंद्र फोगाट हैं। उनसे बात करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान वो क्या कर रहे हैं। गजेंद्र भाई, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और लॉकडाउन है, सबको पता है कि लोग घरों में बंद हैं, लेकिन एक कलाकार घर में क्या कर रहा है, इन दिनों में आपने किया क्या? अगर एक कलाकार की बात आए तो कला के तो बहुत विभिन्न आयाम हैं जो वो एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन अगर कलाकार के साथ परिवार जुड़ा है और पेट भी जुड़ा है तो फिर कलाकार बेचारा आजकल कुछ नहीं कर पा रहा। अच्छा। कलाकारों के लिए नवरात्रे बहुत ही खुशी का त्योहार लेके आते हैं, क्योंकि एक दिन में 3-3, 4-4 नवरात्रे वो कर लेते हैं। जागरण, तो जागरण है, चौकियां हैं, वो इन नवरात्रों में नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन था। और कलाकार का तो अनुज भाई क्या है कि मेन काम ही पब्लिक गैदरिंग का है। जितने ज्यादा लोग उपस्थित होंगे उतने ही ज्यादा ऑर्गेनाइजर खुश होंगे। तो गैदरिंग हो नहीं सकती, तो कलाकार तो इस समय घर पे खाली बैठा है और परेशानी में है। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर से मेरी बात की जाए तो मैं कलाकार होने के साथ साथ साहित्य सुधी भी हूँ। तो मैंने तो क्या हुआ कि जो सुरेंद्र मोहन पाठक की सुनील सीरीज के उपन्यास थे मेरे पसंदीदा, वो मैं 1991 के बाद पढ़ नहीं पाया था। तो वो बहुत सारे उपन्यास जब मैंने खोजे तो वो मुझे मिल गए। किंडल में भी हैं, बाकी और भी 2-3 साइट्स हैं जिनसे डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो एक तवे सारे मनोज देख कर दिए। अच्छा। पढ़ दिए सारे। डेली का एक पाठ करे कभी, क्योंकि वो 250, 300 पेज के होंगे। मोबाइल टेढ़ा किया और स्क्रॉल करते गए, पढ़ते गए। तो एक तो वो सारे पढ़ दिए। दूसरा, शुरू में तो गणे कलाकार ने इंट्रो दिया, वजह का हुआ हम गीत लिख रहे हैं, कुछ नहीं, इतनी घबराहट में गीत की। दूसरी बात, संगीत कुछ नहीं याद आता। आदमी कई दिन तक तो पैनिक में रहा, कुछ नहीं कर पाया। अब धीरे धीरे हम इस समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा कि ये जो पैनिक है इससे निपटने का तरीका क्या है। वो तरीका सब लोग अपने अपने ढंग से धीरे धीरे खोज रहे हैं। लेकिन एक संगीत भी अच्छा तरीका है। जब आप तनाव में होते हैं तो संगीत की तरफ जाना चाहिए, कहते हैं। हाँ, संगीत सुनना चाहिए, पर हम तो खुद संगीतकार हैं। तो आपका इलाज क्या है? मारते तो बाजे मारते, कोरोना याद है। अच्छा। जब कोई सैनिटाइजर अपने हाथ में फिर बचेंगे। अच्छा। लेकिन ये है कि ये मैं बता रहा था, ये शुरू का पैनिक था। मतलब जोक्स अपार्ट, ये शुरू के जो 5-7-10 दिन थे, ये उसका पैनिक था जिसमें ना तो संगीत बना, ना लेखन कार्य हुआ। जब मौत सामने ना चल रही हो तो आदमी ने कब तक थोड़ा भाव है। सो उसके बाद धीरे धीरे पता लगा कि हमें जो रिक्वायर्ड पैनिक है वो तो जरूरी है, जिसके कारण हम एहतियात बरतते हैं। लेकिन एक ऐसा पैनिक है जो हम खाम खा ले लिया। जैसे चीन में 800 मर गए, चीन में 800 मर गए, अरे मर गए 800। अरे भाई, चीन में मरे। अच्छा, जब आप फोन करते हैं तब भी एक है ना रिंगटोन वहां पे आती है, पहले खांसी बड़ी लंबी उससे मीटर लगता है। ऐसा लगा। अच्छा, फोन करते तो बोल जिसने ये है कि याद आ जाता है। अच्छा, ये भी चला हाँ, वो नंबर मिलाते हुए पहले 4 बजे वो खांसी आया करती ना। तो ऐसा लग गया था जो किसी कोरोना पेशेंट से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी अच्छा हुआ कि मेरे ख्याल से वो खांसी तो बंद हो गई है। अब उसका दूसरा रिंगटोन आया है, वो इन्फॉर्मेटरी है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरे वर्ल्ड को ये पता लग चुका है, उसको अब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसकी जरूरत नहीं है। मतलब मैंने देखा कि सड़कों पर से भी अगर गांव के अनपढ़ लोग या प्रवासी मजदूर भी जा रहे हैं, वो मुंह बांध के जा रहे हैं। यानी कि इतना अवेयर तो हम लोग हो ही चुके हैं कि हम बेसिक चीज का पता लग गया। सोशल डिस्टेंसिंग या फिर
आम जगह पे जाओ तो बहुत एहतियात से टच ना करो, टच करो तो फिर अपने मुंह पे टच ना करो, उस हाथ को धो के ही फिर दोबारा घुस। कुछ चीजें हैं जो सबको पता लग गई हैं, तो अब एक्स्ट्रा पैनिक मत लो, जो सावधानी है वो बरतो और अपना जीवन जो है ना थोड़ा सा नॉर्मल करो, अपने घर में ही रहे। अच्छा, इन दिनों में आप तो हरियाणा से जी। हैं और लामणियों का टाइम है जी, तो कुछ लिखा है क्या लामणियों? हाँ, लामणी के ऊपर मेरा एक गीत आ रहा है, लामणी वर्सेस प्यार। तो क्योंकि मैं बता रहा लामणी का और प्यार से क्या मतलब है? ऐसा था ना कि प्यार तो उसने भी हो जाएगा जो लामणी करेगा। अच्छा। जो बेचारा खड्डे खोदेगा या जो तसले का प्यार करना, देखो जी उसका भी हक है अमित साहब। तो ये ऐसे लड़के की व्यथा है जो जाट जमींदार है और लामणी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल तो आपने मेरा राम भी गरुड़ फरुड़ करे बगैर मानता नहीं। सही बात। तो राम भी राजी नहीं है और राम का यहाँ पे लॉकडाउन है, यहाँ पे तो मजदूर भी नहीं मिलते और आपने तो लामणी के साथ इश्क। हाँ, तो काम बढ़ा दिया। एक समस्या ये है ना कि एक तो प्रवासी मजदूरों की संख्या नहीं है, खुद लामणी करनी पड़ रही है। मैं तो कह रहा हूँ गजेंद्र भाई, आपने तो काम बढ़ा दिया ना इश्क करके, वो साथ में इश्क तो पहले हो गया, अब वह प्रेमिका बुला रही है उसको। अच्छा, सिचुएशन बता। सिचुएशन ये है कि अब वो इश्क में तो है। अच्छा, वो कह रही है कि मेरे से मिलने के लिए, तो मिलने के लिए तो सर पर लामणी आ रही है। ये तो अगले साल, उससे अगले साल, या मैं ये कहता हूँ कि आज से 50 साल बाद, एक तरफ इश्क। हाँ, ये आज से 50, ये अब तो चलो लॉकडाउन चल रहा है और मजबूरी है, लेकिन आज से 1-2 साल बाद या 20-50 साल बाद भी हमारे जमींदारा के बालक जो खेत में काम कर रहे हैं, हमारे जाटा के बालक, वे जब खेत में लामणी करेंगे, उनकी को गर्लफ्रेंड उन्हें फोन करके न्यू कहेगी कि कब मिलेगा, तो वो गाना भेज के भी अपने इमोशंस की पूर्ति कर लेगा। अच्छा, जो लोग जो कह सकते हैं कि जो लामणी में है और उनकी प्रेमिका है और वो उनसे मिलने का टाइम मांगती है, तो गजेंद्र भाई का ये गाना भेज दें, आपका काम चल जाएगा, आपका ये कहना? हाँ, तो सुना दो ना एक बार। हाँ, मैं सुना देता हूँ। बहुत ही प्यारा गाना है और मोहित भाई ने इसको लिखा है, बहुत ही खूबसूरत उसके शब्द। उड़े पकी पकाई फसल खड़ी, उड़े पकी पकाई फसल खड़ी, वाह उड़े बलारी थी। आड़ पकी पकाई फसल खड़ी, वाह उड़े बलारी थी। फिर जाट भी सिंगल रह गया, लामणी सिर पे आरी थी। फिर जाट भी सिंगल रह गया, लामणी सिर पे आरी थी, लामणी सिर पे आरी थी। हाथ पकड़ के बोली बैरन, कदर मेरी क्यों करता ना। छो में आके बोली बैरन, कदर मेरी क्यों करता ना। मैं बोलिया जे खेत ना जाऊं, पेट किसे का भरता ना। मैं बोलिया जे खेत ना जाऊं, पेट किसे का भरता ना। नाम मेरे वा लिखण की कहती जिंदगी सारी थी। नाम मेरे वा लिखण की कहती जिंदगी सारी थी। फिर जाट भी सिंगल रह गया, खेत में लामणी आ रही थी। फिर जाट भी सिंगल रह गया, लामणी सिर पे आ रही थी, लामणी सिर पे आ रही थी। इस तरह से उसने फिर उसको टेंशन है कि भाई मन मंडी में दाने पहुंचाने हैं, बाबू की सिर कर्जा है, वो सारी चीजें इसमें एक स्टेंजा वो भी सुना सकते हैं क्या इसमें जो आपने ये जिक्र किया? हाँ, वैसे तो यूट्यूब पे आएगा, लेकिन मैं वो भी सुन लेंगे दर्शक, लेकिन आपकी आवाज में सीधा। मान लिया मानो सू तेरे प्यार का बैरण, रब ते ऊपर दर्जा से। मानो सू तेरे प्यार का बैरण, रब ते ऊपर दर्जा से। लेकिन मैं के करूं मेरे
इस बाबू के सर कर्जा से, लेकिन कुछ ना कर सकता मेरे बाबू के सर कर्जा से। ईद के साल मेरी माँ भी पूरी आस लगा रही थी, ईद के मेरी माँ भी पक्कम आस लगा रही थी। फिर जाट भी सिंगल रह गया लामणी सर प्यारी थी, फिर जाट भी सिंगल रह गया लामणी सर प्यारी थी। ओ मानो सू मैं प्यार का बैरण रब ते ऊपर दर्जा से, मैं पीसू मजबूर घना मेरे बाबू के सिर कर्जा से। मानो सू मैं प्यार का बैरण रब ते ऊपर दर्जा से, मैं पीसू मजबूर घना मेरे बाबू के सिर कर्जा से। ईब के साल मेरी माँ भी पूरी आस लगा रही थी, जाट भी सिंगल रह गया लामड़ी सर पे हारी थी। मजबूरी है उसकी। 5 अंतरों का गीत है, 3 अंतरे रिकॉर्ड किए हैं, बट बहुत प्यारे अंतरे हैं वो। 2 अंतरे आपने छोड़ दिए क्योंकि बहुत लंबा गीत मार्केट के हिसाब से नहीं चल पाता। अच्छा, वो भी एक आपको ध्यान रखना पड़ता है। वो भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए 2 अंतरे जो है हमने उनमें से डिटेक्ट किए। ठीक है। तो मोहित राधे ने बहुत प्यारा गीत लिखा है। तो आगे जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ रहा है, तो इस जो कलाकार हैं वो अब, और आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो किस तरह से सर्वाइव करेगी इंडस्ट्री? आपको डर है इस चीज का कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स के जो एडिटर्स हैं उन्होंने भी हमसे संपर्क किया कि आप जूम ऐप से लाइव आ जाइए। हाँ, जूम पे तो वैसे ही सरकार ने बड़ा खतरनाक है। जूम है, स्काइप है, MNDB ऐप है, तो वो सारे उन्होंने कहा कि डाउनलोड कर लो, लेकिन ये नहीं कहा कि डाउनलोडिंग का खर्चा हम दे देंगे, क्योंकि इंटरनेट तो हमारा फुके है, रिचार्ज तो हमारा चला है। उनका तो मनोरंजन हो गया, हमारा भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों का मनोरंजन करा, पर हमने उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा। तो इंटरनेट से मनोरंजन का एक तरीका टीवी चैनल्स ने तो खोज लिया है, बट कलाकार अब क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तो जीवंत विधा के ही महारथी हैं। हम तो लोगों को सामने बिठा के अपना कंठ से माँ सरस्वती के आशीर्वाद से शब्दों को संगीत में पिरो के, नाच के, गा के ही लोगों का मनोरंजन करते थे। अब मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा तरीका आएगा कि कोई वैज्ञानिक ऐसी इजाद करेगा कि लाखों लोग एक ही टाइम पे एक व्यक्ति को सुन रहे होंगे और उसके खाते में पेमेंट आ रही होगी। ऐसा तो ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि अभी तक कुछ ऐसा, भगवान करे कि ऐसा कुछ बने, पर अभी तक तो नहीं बना है। तो इसलिए कलाकार तो अभी खाली बैठा है, एक तरह से लगा लो। ये गीत भी जो हम बना रहे हैं ये भी हम अपना खर्च करके ही बना रहे हैं। तो खैर सरकारें तो अभी भी चिंता में है कि लॉकडाउन और ये सारा कोरोना को लेकर बड़ी चिंतित है, और वो उसके बाद की कहानी है कि हम किस तरीके से इस चीज को पटरी पर लेके आएंगे। लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे पुलिस में हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई सफाई कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग लगे भी हुए हैं। खासकर पुलिस जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रही है। आपको लगता है? मेरे को लगता है, क्योंकि मैं जितनी भी सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहा हूँ, या मैं लॉकडाउन के बीच में भी जहां मान लिया सामान लेने के लिए गया और मुझे लगा कि फला दुकान पे चल, शहर में वो दुकान पे ज्यादा अच्छा सामान मिलता है, तो रास्ते में मुझे बड़ी मुस्तैदी से जवानों ने हाथ देकर कहा कि फोगाट साहब आप इधर क्यों जा रहे हैं? और मैंने कहा कि मैं सामान लेने जा रहा था। तो उन्होंने बड़ी मुस्तैदी कहा कि हमारे पास सूची है, लिस्ट है, और आपका जहां घर है उसके पास भी मार्केट है, तो आप कृपया करके वहीं जाइए, वहीं से खरीदिए। तो मुझे शर्मिंदगी के साथ साथ गर्व हुआ कि मैं बल्कि नियम तोड़ बैठा था, लेकिन जवान ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। तो कोई गाना आप सुना सकते हैं क्या पुलिस वालों को? हाँ बिल्कुल, पुलिस के ऊपर तो बड़े गाने बनने चाहिए, और मैं भी कोशिश करूंगा अनुज भाई की पुलिस जो इस समय बहुत कमाल का काम कर रही है, उस पे आप मैं कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ लिखूंगा। क्योंकि देखिए, अगर हम प्रेमिका की जुल्फों पे लिख सकते हैं, जुल्फों की 1000 प्रशंसाएं कर सकते हैं, काली घटा से, अंधेरे से, रात से, उसका
उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं, बाकी जुल्म तो बाढ़ है, कटे पाचा कुछ नहीं। तो पुलिस विभाग या पुलिस का कर्मचारी तो जीवंत आदमी है, बाल तो मृत प्राय होने काट दर्द नहीं होता। लेकिन पुलिस, अभी आपने एक खबर सुनी कि इंदौर में एक एसएचओ साहब की डेथ हो गई कोरोना से, बिल्कुल नौजवान स्मार्ट। एक लुधियाना में एक एसीपी साहब की डेथ हो गई कोरोना से। मतलब ये लोग, अगर कोई डॉक्टर या नर्स को कोरोना होता तो समझ सकते हैं कि भाई वो डायरेक्ट इन टच में आ गए, लेकिन इन लोगों को भी कोरोना कैसे हो? वो लोग डॉक्टर और नर्स से भी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, साथ साथ 8-8 काम कर रहे हैं। उनको तो नहीं पता ना भाई सामने वाले से जिससे आप रोक रहे हैं उसको इस बीमारी के संक्रमण है कि नहीं, फिर भी वो रोकते हैं, उन्हें पता होता है, बावजूद भी उसको ड्यूटी, उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो वर्दी की बात है, वर्दी तो आप गुनगुना रहे थे कुछ, खाकी और वर्दी कमाल काम करते हैं। तेरी हिफाजत मेरी, तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी, और रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, और रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी, करती है वर्दी। वो हरियाणा पुलिस की मैं करूँ नौकरी, मेरा चाहे तभी जी शेड्यूल रहे से। हरियाणा पुलिस की मैं करूँ नौकरी, मेरा चाहे तभी जी शेड्यूल। वैसे मैं आज एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बच्चे को उसका दादा पहले प्लास्टिक की पन्नी में लपेटता है और उसके बाद उसे छोड़ देता है, भाग के अपने पुलिसमैन पिता को लिपट जाता है। यानी कि क्योंकि पुलिसमैन को ये नहीं पता है कि मैं संक्रमित हुआ नहीं हूँ, लेकिन बच्चा मिलने की जिद कर रहा है, तो पुलिसमैन को अपनी भावनाओं को भी काबू करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके भी अपने बच्चे, वो भी एक इंसान है। इसके बावजूद भी वो औरों की भावनाओं का ख्याल रख रहा है। वो राशन पहुंचा रहा है, वो लोगों को खाना बांट रहा है, वो लोगों को सैनिटाइज कर रहा है। आते जाते लोगों को पहले भाई अपने हाथ सैनिटाइज कर लो। आज तो ये एक वीडियो भी आई हुई थी कि पंजाब पुलिस के पास एक फोन आता है कि मेरी बेटी का जन्मदिन है। हाँ। तो उन्होंने एड्रेस नोट किया, अच्छा, भाई पंजाब पुलिस, हाँ, और वहाँ घर पे गए, बेल बजाई, उनको वहाँ पर केक दिया, और साथ में उनके जो बाइक पर थे वो लोग, तो उन्होंने बाकायदा माइक के ऊपर हैप्पी बर्थडे बोला, और गजब की वीडियो थी। ये भी एक पुलिस का रूप है। बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन जब संकट के समय में हम देखते हैं तो पुलिस बेहतरीन काम कर रही है, वो कहीं की भी पुलिस हो। मुझे ऐसा लग रहा है अनुज भाई कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके बारे में जितना कहा जाता था ना, वो उतना था नहीं। मतलब ठीक है, कोई 1-8% अगर रिश्वत का कोई केस आ गया, या आप देखिए कि असल अपराधी और नकली अपराधी, अपराध कितने प्रतिशत हुआ है, इसकी खोजबीन में कितनी माथापच्ची होती होगी। अगर कोई रेप का केस आया तो वो रेप है कि कंसेंटेड, वो सारे पहलुओं के ऊपर उन्होंने काम करना पड़ता है। बावजूद इसके कि जब उनके पास पूरे इक्विपमेंट नहीं होते, बहुत सारी चीजें नहीं होती, वो भी एक पहलू है। देखिए, मैं एक चुटकुला हमेशा सुनाता हूँ पुलिस के ऊपर, कि एक पुलिस वाले थे, एक दोस्त मेरा बोला भाई सब ठीक ठाक, हाँ ठीक ठाक भाई। बालक बोला भाई वो छोरा है, अच्छा कोडेक हो गया, बोला पति तरह सा है यार, 5 साल तो। अच्छा, तो 2-4 साल बाद मिले कभी ड्यूटी पे इकट्ठे, बोला सब ठीक ठाक, और माता जी, भाभी जी, अच्छा बेटा कोडेक हो गया, बोला ओडेक हो गया। अब 5-7 साल फिर मिले, सारी बात हुई और ठीक चल रहा है, प्रमोशन होगी वो, और बेटा कोडेक हो गया, बोला बेटा तो ओड हो। बोला यार मैं ना तेरे जान का ना टोकता, लेकिन यार टोकने की बात बुरा ना मानिए, बच्चे न्यू तो पढ़ते देखे हैं, न्यू क्यों कर पढ़ते देखे किसी ने। तो ये चुटकुला भी था और इसमें एक दर्द बीच में है। मेरा दोस्त ऐसा है, सुते ने छोड़ के जाऊं, और जब घर आऊं तो सुत्या ही पावे है, मैंने तो न्यू पढ़ता देखा भाई साहब, न्यू पढ़ता देखा। तो एक दर्द भी है, और इसमें यो एक आशी की भी बात है। बट मैं मधुबन पुलिस सेंटर में शो कर रहा था, और मैंने वहां जितने भी 3000 के करीब वहां रंगरूट थे,
मैंने इसी बात से शुरुआत की थी और फिर मैंने उन्हें हंसाया भी और रुलाया भी। मुझे ऐसा लगता है कि एक पुलिस वाले के शरीर में जो दिल होता है वो आम आदमी से ज्यादा द्रवित होता है, अच्छा होता है। वो हम दे आर फार फार बेटर देन अस, क्योंकि उन्हें मानवीय संवेदनाओं को भी जिंदा रखना है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे भी पालने हैं और उन्हें अपराधियों को पकड़ना है, समाज में से गंदगी भी दूर करनी है। इनके बीच में तारतम्य बिठाते बिठाते वो अपना मानसिक संतुलन कैसे काबू रख पाते होंगे, हेड्स ऑफ देम। हम तो खुद ही इरिटेट हो जाते हैं जब हमारे सामने पब्लिक होती है और हमारी किसी बात पे अगर शोर आ रहा होता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं या कहते हैं आप सब जो तब गाऊंगा। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के सामने लाखों लोग होते हैं, रैलियों में लाखों लोग सभाओं में होते हैं, वो फिर भी उन्हें इस तरह से होल्ड करते हैं, इस तरह से अनुशासन में रखते हैं कि सामने जो ऑर्गेनाइजर है वो भी बुरा ना माने, लोग भी बुरा ना माने। कितने टेंशन है उनके दिमाग में, काफी दबाव में रहती है, बहुत दबाव। कोई गाना सुना दो फिर उनके लिए कोई। हाँ। कुछ तो रात में देंगे। कदे छोरा मैं भी सुथरा था, ना काला राम ते उतरिया था। कदे छोरा मैं भी सुथरा था, ना काला राम ते उतरिया था। इस पुलिस के काम ने शक्ल बदल दी, इस ड्यूटी ने शक्ल बदल दी। छोरे चैन निराले की तने कवे बहू सब काले की जाल डाट। देख लीजिएगा पुलिस डिपार्टमेंट ज्यादा सावड़े लोग मिले, क्यों? सड़क पकड़े हुए ड्यूटी करनी पड़े, सारी गर्मी आदमी काला हो जाए। ठीक बात है। और मेरे इस गाने को पुलिस के लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। जाल डाट सबसे ज्यादा बीच में रोक रहा हूँ, इस गाने को सबसे ज्यादा देखा गया है यूपी और यहाँ। ये गाना भारत का सेकंड सबसे ज्यादा देखे जाने वाला गाना बन गया है 3 दिन पहले। चलो बधाई आपको। आपको भी बहुत बधाई। एक साल के अंदर हरियाणा की हिस्ट्री का, जब से हरियाणा 1966 में बना था और जब से गाने बन रहे पूरे हरियाणा के 100 साल के इतिहास का, एक साल के अंदर 48 करोड़ व्यू लेने वाला पहला गाना बना है। अरे वाह। अभी 3 दिन पहले ही रिकॉर्ड किया उन्होंने। गजेंद्र भाई ने। तने छोड़ूंगी भरतार मने ना लोड, इसे घर आले की मन कवे बहू सब काले की। झाल डाट तू मने बता तने कौन कहे बहू काले की। मैं खाल तार लूं साले की, मेरे घोड़े कर्म बचोले ने हैंडसम कवे तो कोले ने। मेरे घोड़े कर्म बचोले ने हैंडसम कवे तो कोले ने। बड़ी मोटी रिश्वत खा रहा था, मोटी रिश्वत खा रहा था, कति बात करे था चाले की। तन कवे बहू सब काले की, तू मांगेगी मैं वो ना दूं, तेरी सेवा पानी फूल खा दूं। जो उड़ा कर दे मौज तेरी, तू जान से रोहतक आले की। मन कवे बहू सब काले की। झाल डाट तू मने बता तने कौन कहे बहू काले की। मैं खाल तार लूं साले की। झाल डाट तू मने बता तने कौन कहे बहू काले की। मैं खाल तार लूं साले की। झाल डाट तू मने बता तने कौन कहे बहू काले की। मैं खाल तार लूं साले की। तो इस गाने की बदौलत एक तो मेरे शहर, मेरी जन्म स्थली रोहतक जिले का नाम पूरी दुनिया में फैला और हरियाणा की जनसंख्या 2 करोड़ 30 लाख या 50 लाख 2.5 करोड़ के लगभग है, लेकिन इसके 48 करोड़ होने का ये मतलब है कि इसे दूसरी भाषाओं के लोगों ने भी सुना। तो इसमें काफी अच्छा पिक्चराइजेशन था आपके इस गाने का। जी, बहुत सारी चीजें बढ़िया थी और इसलिए शायद लोगों ने पसंद भी किया। आवाज भी अच्छी थी। जी बिल्कुल, हमने इसे राजस्थान में शूट किया और सबसे पहले तो हमने यही सोचा था कि इसको किसी पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी पे शूट करते हैं, मतलब कि हीरो पुलिस वाला बनेगा
और ट्रैफिक पुलिस का व्यक्ति, हाँ ट्रैफिक पुलिस में हाँ सारा दिन धुआं ऑन रोड ही रहती है। हाँ बिल्कुल ऑन रोड हो जाए, सारा दिन धुआं ही लगा रहे उनके मुंह पे। लेकिन फिर उसके बाद हमने ये डिसाइड किया, बल्कि कई वीडियोस पे कई कमेंट भी आते हैं कि भाई जो थारा हीरो है काला तो कौन है, ये भी हमने सोचा कि हम काला कर देते हैं। फिर बाद में हमने जो डिसाइड किया कि जो फिक्शन ब्यूटी है वो भी अपनी एक चीज है। मतलब कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन कुली बन रहा है पर उसका फेस चकाचक रहेगा सारी फिल्म में, तो इसलिए अगर दाढ़ी भी लगानी है और भिखारी बनाना तो भी मेकअप। गांव में आप देखोगे ना, बहुत सतरा बालक होना उसका नाम काला पाओगा हमेशा, है ना, ऐसे ही होता है हर गांव में, हर गली में, हर शहर में काला नाम का आदमी, काला न दौड़ा के। हाँ ये सच्चाई है। तो हरियाणा की अगर बात करते हैं, हरियाणा लगभग बहुत सारे गांवों से घिरा हुआ है, शहर तो बहुत कम है हमारे यहाँ पे। तो गांव को लेकर कोई आपके दिमाग में, क्योंकि इन दिनों गांव के लोग भी काफी इफेक्टेड हैं, और उनके लिए कोई गीत, कोई इस तरह गांव के लोग क्या है कि मैं तो आपको ये लिख के दे रहा हूँ कि दुनिया की कोई भी महामारी आए, 1920 से पहले स्पेनिश फ्लू ऐसे हम काते काली कहा करते, तो उस समय में भी अगर बचा तो गांव बचा। तो अगर महामारी से ज्यादा अफेक्ट हुआ तो सबसे पहले शहर होगा, गांव सबसे अंतिम में होगा, वो सबसे पहले शहर, उसके बाद कस्बे, महानगर उससे पहले। तो मशीनी जिंदगी हमें मुंह चिढ़ाती है, ना ये सोती है ना ये हमें जगाती है। और मेरे गांव के छोटे से आंगन में धूप भी जब आती है तो वो भी मुस्कुराती है। वहां पे धूप को भी परमात्मा बोलते हैं, पेड़ को भी परमात्मा बोलते हैं। गांव के लोग प्रकृति से ज्यादा निकट है, इसलिए उनकी एंटीबॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। आवे सबने याद घड़ी भाई मारे गांव की, उड़े गोपी आले खेत में ठंडी छाती आम की, उड़े गोपी आले खेत में ठंडी छाती आम की, वो चूल्हे की रोटी पपड़ पाड़ के घी धरना, खान का मजा था न्यारा, प्यार ते मारा का देसी घी में बूरा तर करना, कि हंगा चढ़े जा न्यारा, उड़े खेता की हरियाली मन याद आवती, आड़े शहर की रोटी मन ने भाई नहीं भावती, उड़े बड़े बूढ़े कया करे थे बात काम की, अरे गोपी आए खेत में ठंडी छाती आम की, उड़े गोपी आए खेत में ठंडी छाती आम की, वो यारा का मेल जोड़ और खेल अखाड़े का सब छोड़ के आ गया, सब छोड़ के आ गया, लोमड़िया की गर्मी देखो मौसम जाड़े का, सब छोड़ के आ गया। जब बाल गेहूं की होती भाई हरित सुनहरी, अरे रण मिल काट्या करते भाई भरी दोपहरी, सुबह होती देखी थी मैंने प्यारी शाम की, सुबह होती देखी और मैंने प्यारी शाम थी, उड़े गोपी आए खेत में ठंडी छाती आम की, उड़े गोपी आए खेत में ठंडी छाती आम की। तो गांव का तो एक आपका गीत याद आ गया, कोठी सेक्टर वाली, वो भी इसी से रिलेटेड है। हर गीत से पहले उसकी सरगम लेनी पड़ती है। मेरे दादा ने घर चढ़िया गांव का चुनी कर गाया में, मेरे बाबू की ड्यूटी लगी थी कसी गेल तगारा में, उस कड़ियाले घर की यारो न्यारी सिलक थी, उस कड़ियाले घर की यारो न्यारी सिलक थी, इब सेक्टर वाली कोठी में मेरा नहीं लगता जी, इब सेक्टर वाली कोठी में मेरा नहीं लगता जी। माँ जब
चाकी पीछा करती, हाथ बटाया करता मैं। देखिए सबसे बड़ी, मैं अब इसको कोरोना के साथ अटैच कर रहा हूँ। हम लोग पहले आज से 40, 50, 60 साल पहले गांव या आसपास में अस्पताल नहीं होते थे। आज हर गांव में पीएचसी, सीएचसी है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। पहले 5 गांव में एक वैद्य हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद भी हम बीमार नहीं पड़ा करते थे। क्यों? क्योंकि डेली चाकी पीस के सुबह सुबह ताजा खाना, फिजिकल वर्क और ताजा खाना, ताजा पीना। माँ जब चाकी पीसा करती, हाथ बटाया करता मैं, फेरा करता भाई गंडासा, गहरे लाया करता मैं। फिर खोर में लुक जाते थे, फिर खोर में लुक जाते थे, दादी गाल बक्या करती। डो तुमने या खोर बूंदी करती कमीनों है, इतनी अच्छी लगती थी वो गालियां। गजेंद्र फोगाट का सेक्टर में कति नहीं लागता जी। ये जो सोफा है, ये सोफा कितना भी गद्देदार हो जाए, लेकिन जो पुड़िया पलटने का मजा था वो इस सोफे में नहीं। तख्ती पोती 70 मारे मन खूब बड़ाई शाही रे, तख्ती पोती 70 मारे मन खूब बड़ाई शाही रे। डंडे खाए मास्टर के फिर जाके आई पढ़ाई रे। इब तख्ती रोवे पोत मने, इब तख्ती रोवे पोत मने लिया मुल्तानी माटी। गजेंद्र फोगाट का सेक्टर में कति नहीं लागता जी। एक लास्ट अंतर है इसका, मैंने इसके भी 4-5 अंतरे हैं, बट लास्ट अंतरे में इसमें मैंने क्या कहा, बोलिए मैं ते रोटी लेकर गुड़ की गेला खड़ा रे। बैठ गजेंद्र सोचे कैसे आवे टाइम पुराना रे। वह बचपन वाली खुशी करोड़ा में नहीं मिलती। गजेंद्र फोगाट का सेक्टर में कभी नहीं लगता जी। मतलब वो जो बचपनी खुशी है वो आज आप 1 करोड़ रुपए देके वो जो नॉस्टैल्जिया प्राप्त करने की कोशिश करोगे वो नहीं मिलेगा आपको। और इस गाने को अनुज भाई मैंने सिडनी से 200 माइल दूर एक छोटा सा डाउनटाउन है, डाउनटाउन उसको हम कंट्री साइड बोलते हैं। कंट्री साइड है बावरेन। वर्ल्ड के सबसे श्रेष्ठतम बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन की पैदाइश जन्म सदी है और मृत्यु भी उनकी वहीं पे हुई। वो उनका शहर है। मैंने इस सारे गाने को वहां शूट किया। अरे वाह। और एडिट भी हो चुका है। बहुत जल्द लॉकडाउन खुलने के बाद ये भी मैं आप लोगों की नजर करूँ। ठीक है। ये हालांकि स्टेज पे तो हमने सुना है ये आपका। जी, मंच पे बहुत गाता हूँ। बल्कि मैं अगर कहूँ कि मेरी जितनी भी मैं 4 महाद्वीपों की मैंने यात्रा हरियाणवी माँ बोली के कंधों पे बैठ के की है, या हरियाणा के जितने भी लोग विदेशों में बसे हुए हैं उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आप गाइए, तो वो ये गाना उन सबके मन में था। तो उन्होंने कहा भाई सेक्टर वाली कोठी सुना दे। तो चाहे मैं अमेरिका को कहीं अटैचमेंट है इस चीज के लिए, वो इस चीज को मिस कर रहे हैं कि जो ना बचपन में था और अब भले ही कितना ही हम अमीर हो गए हों, कहीं रहना शुरू कर दिया, लेकिन वो वाली खुशी नहीं मिलती। इंसान की फितरत है कि जब भी वो हाइट पे जाता है तो नीचे जरूर देखता है, क्योंकि उसके पास देखने के लिए है ही क्या। ऊंचाई पे तो पहुंच चुका है, बादलों पे तो पहुंच चुका है, पहाड़ पे तो चढ़ चुका है, अब वो कहाँ देखे? नीचे। अब वो नीचे देखेगा। लेकिन जब नीचे खड़ा होता है तो ऊपर देखता है, और नीचे ऊपर, ऊपर से नीचे, इस जीवन चक्र में सारी उम्र बीत जाती है और वो मर जाता है। तो 2 चीजें हैं, एक तो गाना आपका पहला, एक तो 1-2 दिन में आज या कल में जी लावणी वर्सेस प्यार मेरा 24 घंटे में हम YouTube पे डाल देंगे। और उसके टिकटॉक बहुत फेमस हो रहे हैं। अच्छा, टिकटॉक। और ये दूसरा गाना है, इसका आप वीडियो शूट हो चुका है? सेक्टर वाली कोठी का वीडियो एडिट हो चुका है, तैयार है। अच्छा, बस इसको हम इसलिए लॉन्चिंग में देर कर रहे हैं कि YouTube ने भी मर्जानी ने पीछे देने बंद कर रखे हैं। तो हाँ, हमारा खर्च कहाँ से निकले? कंपनियां पहले से ही शोषण कर रही थी कलाकारों का,
अगर किसी गाने पे 3 लाख रुपए लगे तो कंपनी कहती है 1.5 लाख ले जाना, तो ले जा अपने गाने में उल्टा। इस तरह का शोषण बहुत कंपनी शुरू से ही कर रही है। कलाकारों को कंपनी कुछ नहीं देती। हरियाणा के कलाकार को तो मैं आपको अनुज भाई बहुत अलग बात हूँ, कोई कलाकार बोलता नहीं है ऐसे, बट कोई भी कंपनी हरियाणा के कलाकार को रॉयल्टी देती। अच्छा, 1 पैसा नहीं। हरियाणा के किसी कलाकार के पास 1 पैसा रॉयल्टी नहीं है। मुंबई में अगर किसी ने एक गाना गा दिया फिल्म में तो उसकी रॉयल्टी वो सारी जिंदगी खाएगा। हरियाणा का एक कलाकार भी किसी, चाहे उसके गाने के 48 करोड़ व्यू हो जाए, चाहे 100 करोड़ हो जाए, अच्छा, उसकी रॉयल्टी नहीं मिलती उसको। तो इसलिए हरियाणा कलाकार तो वैसे ही बेचारा दयनीय स्थिति में है। बस ऊपर से लॉकडाउन की मार हो गई तो कोर्ट में खाज, तो उसका सभी भुगत रहे हैं हम लोग। क्या अच्छे दिन आएंगे, उम्मीद पर कायम रहना चाहिए। हाँ, उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और भारत का तो आदमी बहुत उम्मीद से रहता है। हजारों सालों में इतने आक्रमण हुए, पहले कोरोना से जीत जाएं और उसके बाद इन तमाम चीजों से हम जीतें। जीतना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए दवाई बननी बहुत जरूरी है। इसके अलावा तो फिर एहतियात है, सावधानी है, जो हम बरतते रहे। वरना आज मैं आपके स्टूडियो आके इंटरव्यू दे रहा होता, आज हम घर में बैठे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मजबूरी है, तो घर बैठे क्या करें, घर बैठे कहीं जाना तो है नहीं। तो हमारे दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं गीत के माध्यम से, या फिर क्योंकि आखिर में आपको ही बोलना है, हम इस कोरोना को है मिलकर हराना, धीरे धीरे से है इस पे काबू पाना। इस कोरोना को है मिलकर हराना, धीरे धीरे से इसको काबू पाना। जब से इसे देखा दिल को मेरे आराम नहीं, खाली बैठे हैं घर में, कोई काम नहीं, पर हाथों को धोकर है कुछ भी खाना। धीरे धीरे से है इसको हराना, सबको मिलकर इस पे है काबू पाना। धीरे धीरे से कोरोना हराना। थैंक यू गजेंद्र भाई। और आप लॉकडाउन भी जल्दी खत्म हो, बीमारी पर भी काबू पाएं, और जो कलाकार हैं उनकी भी दिन बोढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल, उनके दिन बहुरे, बस यही भगवान से कृपा है। शुक्रिया, थैंक यू। हाथ पकड़ के बोली छो मैं कदर मेरी क्यों करता ना। मैं बोला जय खेत ना जाऊं, पेट किसे का भरता ना। हाथ पकड़ के बोली छो मैं कदर मेरी क्यों करता ना। मैं बोला जय खेत ना जाऊं, पेट किसे का भरता ना। जमींदारे ने रे माटी कर दी भारी थी,